अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन पैरामीटर्स। हम जब पूरा प्रोसेस कर लेते हैं अपने डाटा को प्री प्रोसेसिंग करके फीचर इंजीनियरिंग करके उसके बाद हम उसको मॉडल में पास करवा देते हैं, तो हमने ये कैसे डिसाइड करना है कि हमारे मॉडल का जो रिज़ल्ट है वो क्या आया। ठीक है, कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे जिनको यूज़ करके हमने उस मॉडल की इवैल्यूएशन करनी है। तो वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं और वो हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपका वो मैट्रिक्स होता है जो आपको बताता है कि आपके रिज़ल्ट क्या आए हैं। ठीक है, इसको आप देख के ये पता कर सकते हैं कि आपके कितने सही रिज़ल्ट आए हैं और कितने गलत रिज़ल्ट आए हैं। जो गलत आए हैं वो किस वजह से गलत आए हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ समरी ऑफ प्रेडिक्शन रिजल्ट्स ऑन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, आपका जो मॉडल का रिजल्ट होगा वो आपको उसकी समरी प्रोवाइड कर देगा एंड पे। द नंबर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस आर समराइज्ड विद काउंट वैल्यूज एंड ब्रोकन डाउन बाय ईच क्लास। ठीक है, जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी, यहाँ पे आपके पास 2 क्लासेस आ रही है, क्लास 1 क्लास 2। ठीक है, आपके पास 2 भी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। जितनी भी क्लासेस होंगी उतनी ही क्लासेस का आपके पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, हर क्लास के अकॉर्डिंग उसकी समरी देगा और बताएगा कि कितने आपके पास उस क्लास में प्रेडिक्शन हुई हैं, कितनी ठीक हुई हैं और कितनी गलत हुई हैं। The confusion matrix shows the way in which a classification model is confused when it makes prediction. ठीक है, it gives us insight not only into the errors being made by a classifier but more importantly the types of error that are being made. अब आप ये देखें कि एक चीज़ जब सही प्रेडिक्ट हो रही है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपका अगर जो क्लास थी, हमने जो ट्रेनिंग दी थी, ठीक है, एक हम डाटा सेट लेते हैं, यहाँ इससे देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये मेरे पास एक डाटा सेट है, ठीक है, ये इसका टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट का हमारे पास सेंटिमेंट है, एक्चुअल में जब हम ट्रेनिंग करवाएंगे तो वो है न्यूट्रल। ठीक है, जब मैं इसको अपने मॉडल पे पास करवाती हूँ और मॉडल भी मेरा आगे से इसको न्यूट्रल कर देता है, तो ये मेरा है ठीक प्रेडिक्शन। ठीक है, ऐसे ये हमने कहा मॉडल ने हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट किया है। पॉजिटिव को पॉजिटिव कहेगा, नेगेटिव को नेगेटिव कहेगा, न्यूट्रल को न्यूट्रल कहेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो रिज़ल्ट्स एक्यूरेटली क्लासीफाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सेकंड रिज़ल्ट है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे फिर आपके पास आ गया है न्यूट्रल। तो अभी तक मेरा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। यही हमारे पास यही डेफिनेशन है ना एक्यूरेसी की, कि आपका जो ठीक है, आपका जो भी रिज़ल्ट आना चाहिए वही आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में भी न्यूट्रल है, प्रिडिक्टेड भी न्यूट्रल है, एक्चुअल में भी पॉजिटिव है, जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वो भी पॉजिटिव है। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या देते हैं, अपना डाटा देते हैं, साथ हम उसके लेबल्स दे देते हैं। पहले ट्रेनिंग होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। तो हम उस सिनेरियो को माइंड में रख के यहाँ पे इसे देख रहे हैं। ठीक है, अब गलत हमारा कैसे होगा। गलत ऐसे हो सकता है कि नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, नेगेटिव है यहाँ न्यूट्रल आ जाए। ठीक है, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। ये आपका क्या हुआ, रॉन्ग क्लासिफिकेशन होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, ठीक और गलत में करेक्ट और इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन यही है कि जो आपका एक्चुअली रिज़ल्ट हो, आपका मॉडल वही प्रेडिक्ट करे तो आपका रिज़ल्ट ठीक है। अगर मॉडल उसके अलावा कोई और रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करता है तो आपका वो रिज़ल्ट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास हम किस में देख सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में देख सकते हैं। अब एक चीज़ हमारे पास होगी, अब हम देखते हैं अपने यहाँ पे ना क्लास को, यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे। 2 क्लासेस, क्लास 1 है, हम इसको कहते हैं पॉजिटिव है, क्लास 2 हमारे पास नेगेटिव है। यहाँ पे भी क्लास 1 पॉजिटिव है, क्लास 2 नेगेटिव है। अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक चीज़ है एक्चुअल जो हम ट्रेनिंग में दे रहे हैं और एक चीज़ है प्रेडिक्टेड जो हमारे पास, जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके दे रहा है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स ऐसे ही बनता है, रोज़ हैं, कॉलम है। रो में हम लिख देते हैं क्लास 1 का एक्चुअल, ठीक है,
और रो 2 में लिखते हैं क्लास 2 का एक्चुअल, ठीक है, कि जो कि एक्चुअली रिज़ल्ट आना चाहिए। फिर यहाँ अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो TP, FP, FN और TN लिखा हुआ है ये क्या है, ठीक है। TP का मतलब है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव क्योंकि हम अभी आप देखिए हम इसमें सिर्फ 2 क्लासेस पे काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। क्लास 1 पॉजिटिव है, क्लास 2 नेगेटिव है। तो हम इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ पॉजिटिव एंड इज़ प्रेडिक्टेड टू बी पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे था, अगर आपके पास एक्चुअल में भी पॉजिटिव है और मॉडल ने भी प्रिडिक्ट पॉजिटिव ही किया है, तो ये आपके पास क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है लेकिन उसका रिज़ल्ट आपके पास नेगेटिव मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया, तो वो क्या होगा, आपके पास फॉल्स नेगेटिव बन जाएगा। मतलब कि प्रिडिक्शन तो नेगेटिव हुई है लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव है, ट्रू नेगेटिव नहीं है। एक्चुअली में रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं था हमारा। तो जिस तरह यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ हम कह दें कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव होगी, ठीक है। ट्रू नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन भी नेगेटिव है और आपकी प्रेडिक्शन भी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में भी नेगेटिव है और हमारे पास प्रेडिक्शन भी नेगेटिव हुई है, तो ये आपके पास क्या होगा, ट्रू नेगेटिव। और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब भी यही है कि ऑब्जर्वेशन आपकी नेगेटिव थी लेकिन प्रेडिक्शन आपकी पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स पॉजिटिव। अब ट्रू कहाँ आएगा, जब आपका एक्चुअली में भी ऑब्जर्वेशन भी पॉजिटिव हो, एक्चुअल भी पॉजिटिव हो और आपका प्रेडिक्टेड भी पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे आपके पास ट्रू का कीवर्ड आएगा। यहाँ एक्चुअल में भी नेगेटिव हो और प्रेडिक्टेड भी नेगेटिव हो, तो आपके पास ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि आना तो पॉजिटिव था लेकिन आ गया नेगेटिव, और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि आना था नेगेटिव लेकिन आपके पास प्रेडिक्शन क्या आ गई है, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि हम यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करें। अब देखो क्लास 1 थी मतलब पॉजिटिव था, प्रेडिक्टेड भी पॉजिटिव हुआ, तो क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअली में आपके पास पॉजिटिव था लेकिन प्रेडिक्ट क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव, तो ये क्या आ गया आपके पास, फॉल्स नेगेटिव, कि नेगेटिव प्रेडिक्ट तो हुआ है लेकिन ये फॉल्स है, ठीक है। फिर आपके पास क्लास 2 मतलब नेगेटिव, एक्चुअली में नेगेटिव था लेकिन आपके पास प्रेडिक्ट क्या हो गया है, पॉजिटिव, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, रॉन्ग प्रेडिक्शन है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है फॉल्स पॉजिटिव। फिर है आपके पास लास्ट में कि हमारे पास एक्चुअली में भी नेगेटिव था और आपके पास प्रेडिक्शन भी क्या आई है, नेगेटिव, तो ये आपके पास ट्रू नेगेटिव है, ठीक है। अब आप देखें कि इस मैट्रिक्स में आपको ये पता चलेगा कि ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं। इस दोनों से ये पता चलेगा कि आपके पास ट्रू, आपके पास जो एक्यूरेटली रिजल्ट आया है, जो ठीक क्लासिफिकेशन हुई है, वो कितनी है, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपके मॉडल ने कितने एक्यूरेटली रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। इन दोनों रिकॉर्ड से आपको ये पता चलेगा, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव से। अब फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव से आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास मिस क्लासिफिकेशन कौन सी है, कि आपके पास कहाँ जाके गलती आ रही है। आना पॉजिटिव था लेकिन आया नेगेटिव है, तो वो कितने रिकॉर्ड हैं, और आना नेगेटिव था लेकिन आया पॉजिटिव है, तो वो कितने रिकॉर्ड हैं। ज़्यादा गलती कहाँ हो रही है, कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है जो मॉडल हमारा ठीक नहीं कर पा रहा, पॉजिटिव को कम प्रेडिक्ट कर रहा है या नेगेटिव को कम प्रेडिक्ट कर रहा है, ताकि हम अपने मॉडल को वहाँ पे ही जाके ठीक करें, ठीक है। एवेल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करके ही हम वो एवेल्यूएशन पैरामीटर निकालते हैं। एक्यूरेसी जो हम बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी निकलती कैसे है, एक्यूरेसी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करके ही निकलती है। एक्यूरेसी हमने जैसे डिस्कस किया, हमें क्या बताती है कि जितना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड था उसमें से ठीक कितना प्रेडिक्ट हुआ है, ये हमारी सिंपल एक्यूरेसी है, ठीक है। तो जैसे आपके मार्क्स आते हैं, सेम वही बात है कि टोटल नंबर में से आपने कितने ऑब्टेन किए, तो वो आपका एक्यूरेसी बन जाएगा, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ़ प्रेडिक्शंस, नंबर ऑफ़ करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ प्रेडिक्शंस, तो आपके पास क्या आएगा, एक्यूरेसी। इसको हमने इससे कैसे निकालना है, इसको हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ऐसे निकालना है कि टोटल ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ रैकेट। ये आपका सारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ रैकेट बता रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 150 रैकेट है तो यहाँ पे टोटल इनका मिला के 150 बनेगा, ठीक है। 150 से ज़्यादा या 150 से कम तो नहीं बनेगा। तो 150 में से जितना आपके पास ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव होगा वो आपकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन आपको ये बताता है कि आपने जितना पॉजिटिव को, ट्रू पॉजिटिव आपके पास जितने आए हैं वो एक्चुअली में कितने ठीक थे। जितने आपने पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की, ट्रू पॉजिटिव नहीं सॉरी, जितने आपके पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हुई है, जितने आपने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं उनमें से एक्चुअली कितने करेक्ट हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास पॉजिटिव की प्रिडिक्शन एक ट्रू पॉजिटिव में आ रही है, एक फॉल्स पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पे 2 बार प्रिडिक्ट हो रहा है, तो इनमें से एक्चुअली कितने ठीक हैं, ठीक है। पॉजिटिव तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव में भी है, फॉल्स पॉजिटिव में भी है, लेकिन इनमें से हमारे पास एक्चुअली ठीक कितने हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। टोटल पॉजिटिव हमारे पास जो है उसमें से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ट्रू पॉजिटिव को उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रिसीजन आ जाएगी। जैसे आप यहाँ देखो ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, जो एक्चुअली हमारे पास पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन, जो कि हम निकाल सकते हैं ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि ठीक है आप पॉजिटिव तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव तो आपके पास आ गए, लेकिन अब इसमें से आपने ये रोशनी निकालनी है कि एक्चुअली में कितने करेक्ट हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास आएगा रिकॉल। रिकॉल आपको ये बताता है कि जितने आपके एक्चुअली में पॉजिटिव थे उसमें से ठीक कितने आइडेंटिफाई हुए। ये उसका बिल्कुल रिवर्स है। पहले हम ये देखते हैं कि आइडेंटिफाई जो हुए हैं उसमें से ठीक कितने हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जितने एक्चुअल थे उसमें से कितने ठीक आइडेंटिफाई हुए। एक्चुअल पॉजिटिव आप देखें कितने हैं आपके पास, ये क्लास 1 है ना, ये क्लास 1 की प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्लास 1 का एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे ये आना था, उसमें से ठीक कितने प्रेडिक्ट हुए हैं, तो वो आपके पास ये आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। पहले हम इन दोनों में से निकाल रहे थे जितने टोटल प्रेडिक्टेड थे, अब निकाल रहे हैं कि एक्चुअली में, अब देखो ना, एक्चुअली में तो क्लास हमारे पास 1 है, यहाँ पे एक्चुअली में क्लास 1 है, यहाँ पे एक्चुअली में क्लास 1 है। यहाँ तो चलो ठीक प्रेडिक्ट हो गया, लेकिन यहाँ गलत प्रेडिक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने ये निकालना है, इसलिए हम इस बार इन दोनों में से टोटल ले रहे हैं कि जितने हमारे पास टोटल एक्चुअल में थे उसमें से कितने हमारे पास ठीक आइडेंटिफाई हुए, ठीक है। ये प्रिसीजन का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपना क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, अपने मॉडल की प्रिसीजन निकाल सकते हैं, अपने मॉडल का रिकॉल निकाल सकते हैं। और भी पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। आपके पास F1 स्कोर होता है, आपके पास एरिया अंडर द कर्व होता है, और भी आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप जो भी चाहें उसको अपने मॉडल को उस हिसाब से उस पैरामीटर को यूज़ करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम ना एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ये हम जो बातें कर रही है एक्चुअल में हमारा नंबर में कैसे आएगा। अब मैं सपोज़ करती हूँ कि मेरे पास जो ये सारे हैं ना, ये 165 हैं टोटल, ठीक है। 165 टोटल है, ये मेरे पास रिज़ल्ट है। मैं इसको लगाती हूँ मॉडल पे, मॉडल ने प्रेडिक्शन की। अब मॉडल ने जो प्रेडिक्शन की उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स बना है वो ये है कि टोटल हमारे पास 165 थे, ट्रू नेगेटिव हमारे पास 50 आए, ट्रू पॉजिटिव हमारे पास 100 आए। मतलब एक्चुअली में भी 9 था, प्रेडिक्ट भी 9 हुआ, तो ये ट्रू नेगेटिव हो गया। एक्चुअली में येस था, प्रेडिक्टेड भी येस हुआ, तो ये हमारे पास ट्रू पॉजिटिव हो गया। ट्रू पॉजिटिव प्लस ये हमारे पास ट्रू नेगेटिव आ गया। एक्चुअली में 9 था, प्रेडिक्टेड येस हुआ, तो ये क्या बनेगा, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। कि एक्चुअली में पॉजिटिव आया लेकिन ये हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव है। एक्चुअली में येस था लेकिन प्रेडिक्टेड नो हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके पास। ट्रू नेगेटिव सबका बता दी कि किसका क्या है। अब इनको हम यहाँ पे आप चाहें तो ऐड कर लें, यहाँ आप चाहें तो फार्मूलाज में डायरेक्ट ही ऐड कर दें।
अब एक्यूरेसी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, ठीक है। इस फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे। ट्रू पॉजिटिव है हमारे पास 100, ठीक है, प्लस ट्रू नेगेटिव है हमारे पास 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। आपको पता टोटल नंबर वैसे ही हमारे पास 165, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा तो जब आप 150 डिवाइडेड बाय 165 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.90, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपका जो मॉडल है उसने 90% एक्यूरेटली क्लासिफिकेशन की, ठीक है। इस मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, 90%। अगर आपने रिकॉल करना है, रिकॉल में हमारे पास क्या है कि जितने एक्चुअली येस थे उसमें से कितने हमने ठीक प्रेडिक्ट किए हैं, ठीक है। एक्चुअली येस में से हमारे पास कितने हमने ठीक प्रेडिक्ट किए हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5। एक्चुअली येस वाले हमने एक्चुअल येस को प्लस कर देना है, तो एक्चुअल येस हमारे पास 100 प्लस 5 है, तो हमारे पास आ जाएगा रिकॉल हमारे मॉडल का 0.95 या फिर 95%। ऐसे ही प्रिसीजन है, प्रिसीजन हमने वही फार्मूला लगाना है, ट्रू पॉजिटिव 100 है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि हमने ये देखना है कि जितने पॉजिटिव प्रिडिक्शन हुए हैं उनमें से ठीक कितना है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव की ये वाली सारी प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्टेड येस। तो 100 प्लस 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 110, और 100 को डिवाइड करेंगे उस पर तो आपके पास आ जाएगी आपके मॉडल की प्रिसीजन 0.91, ठीक है, या फिर 91% प्रिसीजन आई है आपके मॉडल की, ठीक है। तो इससे हम ये देख सकते हैं, अब आप देखें कि आपके पास आपके मॉडल में 5 थे जो फॉल्स नेगेटिव थे और 10 थे जो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव थे। एक्चुअली में तो 9 थे लेकिन मॉडल ने गलती से उसको येस प्रेडिक्ट कर दिया, और एक्चुअली में येस थे लेकिन मॉडल ने गलती से उसको नो प्रेडिक्ट कर दिया, तो आपके पास 15 जो रिकॉर्ड्स हैं वो गलत क्लासिफिकेशन हुई है और 150 क्लासिफिकेशन आपकी रिकॉर्ड्स की ठीक हुई है, ठीक है। तो इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल रही है कि हमारा मॉडल कहाँ गलत जा रहा है। ज़्यादा उसने फॉल्स पॉजिटिव किया, मतलब पॉजिटिव की थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग कम है, ठीक है। क्लासिफिकेशन वैल्यू ये हमारे थे एवेल्यूएशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, एंड पे अपने रिज़ल्ट ऐसे निकालेंगे। आप जब मॉडल लगाएंगे आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा तब आपको पता होगा कि ये रिज़ल्ट हमारे पास कैसे आया, ठीक है। कोडिंग में तो आप लगा देंगे, वो कैलकुलेशन करके दे देगा, तो एक्चुअली में पीछे आपके पास ऐसे मैट्रिक्स बनता है जिससे आपके ऐसे रिज़ल्ट इन फार्मूलाज को यूज़ करके कैलकुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।